शेयर करूंगा उससे पहले हम इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 3-4 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसको आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं मानना है, नहीं तो मोहमाया में पूरी पूंजी डूब जाएगी। तो चलिए पहले इंडेक्स से शुरू करते हैं। तो गाइस इंडेक्स में आज अच्छी खासी गैप अप देखने को हमें मिली, एक अच्छी यहाँ पर गैप अप बनी है। और इससे पहले इंडेक्स में एक जो गैप था जिसको मैंने काफ़ी टाइम ट्विटर पर कहा था गैप फिल होना चाहिए, जिसमें हमने 23,600 के लेवल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की बात करी थी कि 23,600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा और शायद बड़े बड़े पंटर्स के लिए वो डिमांड जोन भी हो सकता है। ऐसा हमने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया था निफ्टी इंडेक्स पे। अब गाइस हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ निफ्टी इंडेक्स की चर्चा करेंगे और चुनिंदा स्टॉक्स जो हमारे रडार पे रहेंगे आपके साथ उनका टेक्निकल एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। तो इंडेक्स में आप देखें बेहतरीन तरीके से इंडेक्स एक तो पहले गैप डाउन खुला था, उसके बाद क्या हुआ, उसी एरिया से आपको हमारी एनालिसिस में बिल्कुल एनालिसिस करने की स्किल भी आपको सीखने को मिलेगी। फ्री में सीखना है तो समय देना सीखो। क्लियर, समझो ध्यान से। अब 23,600 की प्राइस जिसको हमने बार बार इसमें नजर रखा ऑब्जर्वेशन लेवल 23,600 640 की बात हमने क्लोजिंग बेसिस पे काफी टाइम करी थी। अगर आप लोग हमें इतने टाइम से लर्निंग पर्पस से फॉलो कर रहे हैं, कुछ सीखने के पर्पस से फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हमने कई बार 23,640 निफ्टी इंडेक्स पर बात कही थी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी गाइस, पैसेंस रखना होगा, कुछ सीखना है तो समय तो देना होगा ठाकुर, सिंपल। अब निफ्टी में हम यहाँ पर चुकी है गैप हो चुका है और ये प्राइस यहाँ से एक्शन लेकर निकल चुकी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को 23,600 डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मानकर चलेंगे। क्लियर, डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे 23,600 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन मानकर अब चला जा सकता है, जब तक फर्दर किसी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तब तक ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, डिमांड की तरह देखा जाएगा। फर्दर कोई इस तरीके की कोई अलग न्यूज़ आती है जो बाजार को सरप्राइज कर दे नेगेटिव न्यूज़ साइड पे, तो फिर इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो फिर वापस से हमें जो है तांडव जैसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कोई प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि 23,600 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस गैप को इसने फिल कर चुका है, वापस से एक नेक्स्ट गैप बन चुका है। अब जो है वापस जो ये गैप बन चुका है, इस गैप को फिल भी करता है तो भी यहाँ पर ये जो आप लेवल देख रहे हो 23,780 का लेवल, ये अब एक की लेवल वापस बन चुका है इस गैप को फिल करने के लिए। 23,600 ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अब प्राइस एक्शन की बात करें तो नियर बाय एक कोई बिग रेजिस्टेंस भी तो होगा जो फिलहाल के प्राइस एक्शन पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने ऑब्जर्वेशन लेवल 2 24,980 यानी कि 25,000, हम कहते हैं 25,040 25,040। क्लियर, देन 25,040 का जो लेवल है इस लेवल पर नजर रखनी चाहिए। ये एक ब्रेकआउट जोन भी है, इस प्राइस के कंसोलिडेशन फेज का एक बिग ब्रेकआउट है। इसके ऊपर अगर स्ट्रांगली प्राइस जाकर क्लोज होती है तो फिर बुल आ गया ऐसा मानकर चलेंगे, जब 25,040 के ऊपर निफ्टी जाकर 2 डेज क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है। तो क्लियर, पैसेंस रखो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी वीडियो से, सिंपल। अब यहाँ पर जब ये प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही है, आने वाले वक्त में भी प्राइस इसी तरीके किसी बीच में कंसोलिडेशन करना चाहिए जब तक किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, सिंपल। अब ये हो गया एक बड़ी पिक्चर। अब छोटी पिक्चर पे आते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए हमने कई बार OHCL की स्ट्रेटजी बताई, इसमें अभी बताने बैठूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो अभी नहीं बताऊंगा, सिंपल। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझिए। नियर बाय और कौन सी जो प्राइस है जो कि इंपॉर्टेंट और बड़े खिलाड़ी और प्रोफेशनल खिलाड़ी नजर रख रहे होंगे, तो वो लेवल है इसका हाई या इसका क्लोज, आप ले लो। डेट क्या है 17 जुलाई 2026। हम अपनी टूल को लगाते हैं और 17 जुलाई यहाँ पर अपनी 17 जुलाई 2026 का यहाँ पर क्या है भैया, इसको चेक करते हैं।
हाई है 24,370, तो हम यहाँ पर 24,440 ही लेंगे, हम थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, सिंपल है। देन बिल्कुल 24,440, यस एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे ध्यान रख लो, ये प्राइस यहाँ से अगर बाउंस करती भी है आने वाले वक्त में इसको सपोर्ट मानकर, तो पहला बिग रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल देखो हम कहाँ से डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाई, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो इन 3 जगह से प्राइस एक्शन को मिला है, तो 24,440 का एक महत्वपूर्ण लेवल हमें इंडेक्स पे नजर आता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे लेवल्स को निकाला गया। और 25,040 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। बुल्स को तब खुशी मिलेगी जब 25,040 के ऊपर 2 क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करे। इसके साथ हमने एक अपना कस्टम अग्नि अस्त्र इंडिकेटर बनाया है, तो अग्नि अस्त्र इंडिकेटर को भी लगाएं तो प्योर प्राइस को फॉलो करता है। इस अग्नि अस्त्र में भी आप क्लियर देख सकते हैं, ये कह रहा है कि 24,540 एक यहाँ से जो एक लेवल और निकल कर आता है 440 के बाद, इसके ऊपर भी अगर ध्यान से समझें, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सिंपल, लर्नर्स लोग टिकेंगे, बाकी सब अपना रास्ता देखें, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो लंबी होगी भैया, एजुकेशनल कंटेंट, लर्निंग कंटेंट, कुछ हम सिखाने का प्रयास जो आपको कर रहे हैं। सिंपल एक और लेवल आपको नज़र पे रखनी चाहिए जो कि है 25,540 डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके ऊपर ये जो हमारा कस्टम मूविंग एवरेज, हमारा कस्टम मूविंग एवरेज, ये तुम्हारे वाला मूविंग एवरेज नहीं है, ये सिंपल और ये सब मूविंग एवरेज नहीं है एक्सपोनेंशियल जो किताबों में और यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा, नहीं, ये हमने अपनी खुद की कस्टम एरिया के साथ डिसाइड करके हजारों चार्ट्स पे टेस्ट करने के बाद ये एवरेज को बनाया है जो कि प्योर प्राइस को फॉलो करता है। तो 24,540 इसके ऊपर भी अगर 2 क्लोज होता है तो भी ये माना जा सकता है ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हुआ। और जैसे जैसे ऊपर इसके ऊपर टिकने लगेगा, प्राइस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऊपर की तरह शिफ्ट होने लगेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्राइस एक्शन निफ्टी पर। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स चार्ट्स की चर्चा करने के लिए जो अभी हमारे रडार पर है और नियर डिमांड जोन के आसपास है। क्लियर? आपको किसी भी तरीके से बाय सेल नहीं समझना, बार बार कहता हूं, मोहमाया के चक्कर में पड़ोगे 100% पूंजी डूबेगी। आरके फॉर्जिन्स लिमिटेड, तो चलिए आरके फॉर्जिन्स लिमिटेड की चर्चा करें और इसको समझें। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बिग वॉल्यूम्स आई हैं। बड़ी वॉल्यूम आने का मतलब क्या होता है? बड़ी वॉल्यूम आने का मतलब होता है कि कोई बड़ा खिलाड़ी या इंटरेस्टेड है, कोई इंस्टीट्यूशन या अल्ट्रा एचएनआई किसी ने तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिया है। सिंपल। अब आरके फॉर्जिन्स को हम यहाँ पर जब जाते हैं, सिंपल सा किस पे जा रहे हैं? वीकली चार्ट पर। जब आरके फॉर्जिन्स लिमिटेड के वीकली चार्ट पर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि प्राइस में पहले भी कई बार वॉल्यूम्स आई हैं और प्राइस यहाँ से आप देखो बुल रन इसकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, सेंटीमेंट खराब हुआ और ये गिरा और अब लंबे समय तक ये साइडवेज होकर एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल की भाषा में लोग एक बॉक्स कॉन्सेप्ट जो होता है, बॉक्स थ्योरी, वो बॉक्स भी यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ये जो एरिया है हमारी जो चार्ट स्टडी टॉप सीक्रेट उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ कंट्रोल और डॉट लेवल भी है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल और डॉट लेवल हम अपने प्रीमियम ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं गाइस। अभी जितना ज्ञान मिल रहा है आपको उतना बटोरो और प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। सिंपल। अभी इसको हमारा ये लाइन ऑफ कंट्रोल 480 के आसपास है फिलहाल। प्राइस में यहाँ पर वॉल्यूम भी आया है, यहाँ पे भी वॉल्यूम और कई बार बीच बीच में वॉल्यूम आया। इसका मतलब है, और पहला इशारा इस वॉल्यूम ने किया था डॉट लेवल पर कि कोई बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर शायद इंटरेस्ट ले रहा होगा। तो प्राइस एक बॉक्स भी बना रही है, आपको अपने रडार पर रखना है। हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, एक रेंज में घूम रही है, अपने रडार पर रख सकते हो। आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये टिका रहता है, ये बचा रहता है, तो शायद इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकती है। याद रहे, बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मोहमाया में जाओगे फिर से पूंजी डूबेगी, बाद में मत रोना। इसके साथ
प्राइस एक्शन पे जो ट्रेडर्स कहते हैं ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, तो चलिए गाइस मंथली पे भी आ जाते हैं और देखते हैं मंथली पे क्या हो रहा है। मंथली पे भी आप देख रहे हो कि मंथली में क्लियर कट एक बहुत ही स्मूथ बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एक्शन पे इसका जो ब्रेकआउट होगा वो लगभग आप 640 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने के बाद देखने को मिलेगा। इसके साथ प्राइस एक्शन पे मल्टीपल जगह पे रेजिस्टेंस है जहां पे हर्डल फेस कर सकता है, जो पहला यहां पर नजर आता है, दूसरा यहां पर नजर आता है, इस एरिया को भी आप ले सकते हैं, तीसरा ये एरिया और चौथा आपको ये एरिया दिख ही रहा है जो प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस है। अब आने वाले वक्त में ये किस तरीके से परफॉर्म करता है वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करनी है। जो भी करना है आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इस पे भी अगर हम अपना ब्रह्मास्त्र लगाएं, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र हमारा कुछ और है, अगर हम अपना अग्नि अस्त्र लगाएं तो ये अग्नि अस्त्र भी क्लियर कट कह रहा है कि भाई ये जो मंथली पे है आप देखें फ्लैट प्राइस, ये भी हमारा फ्लैट हो गया, प्राइस भी फ्लैट, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन पे चल रहा है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। हमने आपके रडार पर दिया रामकृष्णा फोर्जिंस लिमिटेड, जाके इसके धंधे के बारे में पढ़ाई करो, क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमने तो टेक्निकल चार्ट्स में आपके साथ शेयर किया, हमें यहाँ पर ये सपोर्ट नज़र आता है, एक बेस नज़र आता है, बाकी सब मोहमाया है। दूसरा स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके साथ फिर इसको मैं समाप्त करूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। तो मैं अलग अलग 3-4 और भी स्टॉक्स हमारे रडार पे उन सबको, और चार्ट ऑफ द वीक मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, उन सबको मैं आपके साथ बाद में जो है अलग सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अब तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। इस चैनल पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। अब गाइस मंथली का चार्ट है सेंको गोल्ड, आ जाते पहले वीकली डेली के चार्ट पे। डेली चार्ट पे जब हम सेंको गोल्ड पे आए हैं तो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास प्राइस आकर काफ़ी फ्लक्चुएट किया, जिसको हम डॉट लेवल कहते हैं, और ऐसी एरिया में लंबे समय तक फ्लक्चुएशन चल रही है। ऐसी स्थिति में इसको हम एक्यूमुलेशन मानकर चलते हैं। जब कोई प्राइस अपने लाइन ऑफ कंट्रोल या डॉट लेवल के आसपास आती है और इस तरीके से कंसोलिडेशन में चली जाती है और वो धंधा वगैरह अगर अच्छा है तो उसको हम पर्सनली एक्यूमुलेशन मानकर चलते हैं। आप लर्निंग पर फोकस करो, नो गारंटी नो वारंटी, सिंपल। अब इसी को देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और डॉट लेवल के पास प्राइस में बीच बीच में वॉल्यूम्स राइज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई बड़ा खिलाड़ी शायद इंटरेस्ट ले रहा होगा, सिंपल। अब वो आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, सिंपल। प्राइस एक्शन के लंबे कंसोलिडेशन के बाद डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर नॉर्मल सा जो ट्रेडर कहते हैं ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, सिंपल। ये है सेंको गोल्ड का चार्ट। वीकली पे चलते हैं तो वीकली पे भी आप सेंको गोल्ड पे देख सकते हो एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इस कंसोलिडेशन का बेस और सपोर्ट की बात करें तो वो क्लियर कट 220 के आसपास आता है वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, याद रखना, 50 बार रिपीट करता हूं। अभी अगर क्विकली बात करें तो नॉर्मल सा यहाँ पे प्राइस एक्शन का, इस प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट माना जाएगा वो सपोर्ट लगभग 300 वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस, यानी कि 300 का लेवल वीकली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। प्राइस से बना हुआ नियर बाय रेजिस्टेंस क्या है, तो प्राइस से बना नियर बाय रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है जो कि 530 के आसपास है, सिंपल। मतलब ये प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस, ऐसा क्यों, तो ध्यान से समझो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे तेजी से फॉल करी, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल और डॉट लेवल को तोड़कर भी नीचे चला गया और लंबे समय तक यहाँ कंसोलिडेट किया, और ये वॉल्यूम कुछ कहने का प्रयास करता है। क्या कहता है क्या नहीं कहता वो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछो, हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है।
आने वाले वक्त में अगर ये सपोर्ट टिका रहता है तो ये संभावना हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, आने वाले वक्त में ये पहला रेजिस्टेंस लेवल ये है, इसको छूने का प्रयास कर सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये है, इसको भी छूने का प्रयास कर सकता है। लेकिन कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे दोनों इंडेक्स पे, जो दोनों स्टॉक्स पे जो हमने चर्चा करी है, वो हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है हमारे रिलेटिव्स के पास हो। इस डिस्क्लोजर को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और रिस्क डिस्क्लोजर को ज़रूर बार बार पढ़ें। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अब तक हमने आपके साथ 2 चार्ट का जो है स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया। जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, बातें करी, वो सिर्फ एक ओपिनियन मात्र है, जिसका कोई भी हमारी तरफ से बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। बाजार में 100% जोखिम होता है, 5000 बार कहता हूँ, 100% जोखिम होता है। मोह माया में जाओगे, पूंजी डूब जाएगी। इसीलिए आपको अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन लेना है। हमने जो दोनों स्टॉक्स की बात करी वो प्योर एजुकेशनल पर्पस करी है, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। धन्यवाद।